नमस्कार। हठयोग में बंद का बहुत अधिक महत्व है। अभी आपने देखा मैंने एक बंद लगाया जिसके विषय में ही हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आसन प्राणायाम क्रियाओं के बाद लगाया गया बंद का महत्व जो और अधिक बढ़ जाता है। यह आपकी साधना को उच्च स्तर पर लेकर जाता है। 3 बंद हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, और इन तीनों को मिलाकर जो एक चौथा बंद है वो है महाबंद यानी त्रिबंद। मूल बंद के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो पर चर्चा करी है और एक छोटा सा जिस्ट जो है हर एक बंद का और कुंभक का जो है एक पिछली वीडियो में और हमने दिया है। आज जिस बंद के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अधिक इस्तेमाल होता है आसन और प्राणायाम के दौरान। नाम है जालंधर बंद। जालंधर बंद के अगर नामकरण की बात की जाए तो 3 शब्दों को मिलकर बनाए हैं, जाल, धर और बंद। जाल का मतलब होता है गुच्छा। आपके गले के पास में जो है नाड़ियों का एक गुच्छा बन के आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो उससे हम इसको समझ सकते हैं जाल, गले में जाल हो गया। उसके बाद धर का मतलब होता है अंदर की ओर खींचना, और तीसरा बंद का मतलब हो गया उस चीज़ को बांध देना। तो इसको अगर हम सीधी सीधी बातों में समझें तो गले के पास में सभी नाड़ियों और ग्रंथियों को जो है संकुचित कर, यानी कि उनके जालों को जो है कॉन्ट्रैक्ट करके उसको जो है ऊपर की तरफ खींचना और उसको जो है बांध लेना ही जालंधर बंद है। इसकी प्रक्रिया क्या है इसको हम आगे समझेंगे। जालंधर बंद से क्या होता है कि आपके जो श्वास प्रश्वास है वो जो है रुक जाती है कुछ देर के लिए, और जो एक चंद्रमंडल से एक सोमरस टपकता रहता है आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र में स्थित है, वहाँ से जो एक सोमरस टपकता है, अमृत रस भी कहते हैं उसको, उसका जो है सूर्यमंडल जो आपके पेट के पास में जो आपकी जठर अग्नि है वहाँ पर जाके जो गिर के भस्म हो जाता है उसको जो है बचाया जाता है जालंधर बंद के ज़रिए। एक माध्यम है जालंधर बंद भी जिससे हम इसको बचा सकते हैं। तो आइए अब जालंधर बंद की विधि को समझते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ध्यानात्मक आसन से मतलब है सुखासन हो गया, स्वस्तिक आसन हो गया, पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, वज्रासन हो गया, और एक और आसन आप जोड़ सकते हैं कुर्सी आसन, जिसमें आप कुर्सी में बैठ के भी इसको कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कमर में अगर ज़्यादा ही दर्द होता है और आप इस तरह से बैठने में आपको तकलीफ़ होती है। ये होगी बैठने की पोजीशन। इसके बाद अगला क्या करना है आपको, इसके बाद आपको हाथों में जो है क्या करना है, ज्ञान मुद्रा इस तरह से, या फिर आप दोनों हाथों को उल्टा करके भी ऐसे रख सकते हैं, या फिर अंजनी मुद्रा इस तरह से यहाँ पे भी लगा के बैठ सकते हैं। ये होगी मुद्रा की बात। इसके बाद तीसरा इसमें क्या ध्यान देना है आपको, सांसों की प्रणाली। क्या करते हैं हम, धीरे धीरे श्वास को जो है धीरे धीरे ऊपर लेते हैं। लंबी गहरी सांस, एकदम से खींचना नहीं है। एक होती है लंबी गहरी सांस और एक होता है खींचना। खींचना जो है गलत है, लंबी गहरी सांस लेना सही है। खींचते कैसे हम, ये जो है गलत अभ्यास है। लंबी गहरी क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको। पेट को पूरा खाली कर दिया, ये मैंने एक श्वास भरी। आपने क्या देखा, पहले मेरा पेट फूला, फिर धीरे धीरे उसी सांस को मैंने छाती की तरफ लेके गया और फिर जाके मैंने आखिर में कुंभक लगाया। कुंभक क्या हुआ, सांस को भीतर ही रोक लेना, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ से इसको आप समझ सकते हैं। सांस को जो है बाहर रोक लेना या फिर अंदर रोक लेना। हाँ, वो भी आंतरिक कुंभक के साथ, यानी सांस को अंदर रोकने के साथ करेंगे। ठीक है, ये आपने सांसों का समझा। कमर और गर्दन सीधी करी। कमर में जो है हम क्या ध्यान रखते हैं, ये जो आपका स्पाइन है ये ऐसा ना हो, यानी ऐसे झुका हुआ। अगर आप साइड से देखें तो आपकी स्पाइन जो है इस तरह से ना हो।
आपको जो है स्ट्रेट करनी है स्पाइन को। आपका जो मिड स्पाइन यानी थोरेसिक पार्ट है उसको जो है आगे की तरफ करके, शोल्डर्स को जो है हल्का सा पीछे की तरफ करके, स्ट्रेन नहीं देना है, आराम से इस तरह से लोअर बैक को जो है स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ और अपनी स्पाइन को पूरी लंबाई दी। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कर्व सा बन के आता है। इसको अगर मैं टी शर्ट को हल्का सा आगे कर दूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक कर्व सा बन रहा है स्पाइन में इस तरीके का। ये जो है करेक्ट बैठने की पोजीशन है। तो ये होगी आपकी बैठने की पोजीशन। इसके बाद अब धीरे धीरे सांस ली। जब आपने पूरी लंग्स को अच्छी तरह से भर लिया उसके बाद सांस को जो है अंदर ही रोक लिया, आंतरिक कुंभक लगा दिया हमने। उसके बाद आंतरिक कुंभक लगाने के बाद अपनी ठुड्डी को जो है धीरे से जो है नीचे करके अपने कंठ प्रदेश में जो है आपको लगाना है इसको। अब कंठ प्रदेश में लगाने से क्या मतलब है, जो आपके जॉज है दोनों जो है आपके कॉलर बोन से इस तरह से लगते हैं, अपर साइड ऑफ चेस्ट, जो चेस्ट की वॉल्व होती है आपकी उससे इस तरह से जुड़ जाती है। ठीक, अब इसमें गलती क्या होती है इसको भी समझ लें। अगर हम क्या करते हैं, ठुड्डी को या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, या हम क्या करेंगे छाती को ऐसे उचका के जो है ठुड्डी से लगाने की कोशिश करेंगे। ये जो है गलत अभ्यास है, इससे आपको बचना है। अलाइनमेंट क्या चेक करना है आपको, जो आपका चिन है उसका जो सेंटर पार्ट है और आपका स्टर्नम है यानी छाती के बीच की हड्डी, ये एक लाइन पे, छाती के बीच की हड्डी और ये नाभि, ये तीनों जो है आपका एक लाइन पे जब आता है तो आपका जलंधर बंद प्रॉपर लगता है और आपको जो है अधिक लाभ मिलता है। दाएं बाएं करके या छाती को ऊपर उभार के, कमर को उचका के या कमर को नीचे करके, इसमें जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। सीधा बैठिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, इसको विधि को देखिए एक बार आप। हाथों में ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लंबी गहरी सांस ली, हाथों को रिलैक्स किया, शोल्डर्स को रिलैक्स किया, गर्दन को रिलैक्स किया, कमर को सीधा किया। लंबी गहरी सांस ली, आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए बंद को छोड़ दिया। क्षमता के अनुसार करना है आपको। जैसे मैंने अगर ज़्यादा देर तक रोका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसको ज़्यादा देर तक रोकें। जितनी आपकी क्षमता है, होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है उतनी देरी करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे करके अभ्यास के साथ साथ आपका कुंभक जो है बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद आप अभ्यास में, इस प्रक्रिया को आप जो है प्राणायाम के बाद अगर करें और ध्यान से पहले करें तो इसके ज़्यादा लाभ होते हैं। और आसनों के दौरान और आसनों के बाद भी जो है आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ कुछ आसनों में जो है आप जलंधर बंद का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई इसकी विधि। और इसके रेपिटेशंस कितने करें आप, 5 से 10 राउंड, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर आप इसको कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आसन और प्राणायाम के बाद, हर एक प्राणायाम के बाद भी आप जो है जलंधर बंद करके थोड़ी देर रोक सकते हैं इसको। अगर अभी हम आगे जो है महाबंद के बारे में चर्चा करेंगे तो महाबंद अगर आप लगा दें तो प्राणायाम की जो है ऊर्जा और बढ़ जाती है, प्राण शक्ति का जो है और ज़्यादा प्रवाह होने लगता है अच्छे तरीके से। आगे हम समझेंगे उस बात को भी। और एक चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है कि जालंधर बंद लगाते समय आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है आपके कंठ प्रदेश में, आपके विशुद्ध चक्र पर होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं। आप अपने ध्यान को जो है केंद्रित करने की कोशिश करें। आपका विशुद्ध चक्र कह लें या थायराइड ग्लैंड कह लें, आप इस जगह पे यहीं पर ही आपके कंठ प्रदेश में आपको पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना है। इसको जो है आप बाहरी कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आंतरिक कुंभक के साथ बताया, उसी का जो एक राउंड में आपको बाहरी कुंभक के साथ बताता हूँ किस तरह से करना है इसको। लंबी गहरी सांस ली, बाहरी कुंभक में आप सांस लेके फिर वापस आ जाएंगे। होता क्या है कि आप एक राउंड के बाद जब दूसरा राउंड रिपीट करने वाले होते हैं तो आपकी सांसें थोड़ी सी चढ़ी हुई रहती हैं। तो आप क्या करें कि 2-3 जो है नॉर्मल सांसें ले लें। अगर आपको ज़्यादा सांसें चढ़नी जैसे महसूस हो रही है, 2-3 नॉर्मल सांसें लें, उसके बाद दोबारा पुनः अभ्यास में उतरें।
अब अगर इसकी सावधानियों की बात करें तो इसमें पहली जो सावधानी है वो है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो वो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि हम आगे झुकने वाले आसनों को जो है नहीं करते, तो इसमें भी जो है आप गर्दन को जो है नीचे की तरफ झुका रहे हैं, तो ये जो है आपको हानि प्रदान कर सकता है। और साथ ही साथ जिसको उक्त रक्तचाप है वो भी इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि जब आप सांसें रोकते हैं आपकी सांसें चढ़ने लग जाती है, तो इसका अभ्यास आप ना करें। नॉर्मल सांसें लें आप, लगाना भी है आपको नॉर्मल सांसों के साथ, कुंभक ना लगाएं इसमें आप, ठीक। ये होगी 2 सावधानी। और बाकी जो सावधानी मैंने बताई, ठुड्डी जो है दाएँ बाएँ नहीं हो, एक लाइन पे हो ठुड्डी, स्टर्नम और आपका नाभि। छाती को जो है इस तरह से उठा के लगाने की कोशिश ना करें, कमर को अपनी सीधी रखें, स्पाइन को, शोल्डर्स को अपनी सीधी रखें, गर्दन को रिलैक्स रखें। ये आपकी कुछ सावधानियां जो आप जालंधर बंद के साथ लगा सकते हैं। तो आइए अब आखिर में जो है इसके लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। जालंधर बंद से आपके थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथियाँ हैं वो सुचारू रूप से काम करने लग जाती हैं, तो उससे जो है बहुत आपको लाभ मिलते हैं। थायराइड, जैसे आपको अभी तक मैंने काफ़ी वीडियो में बता दिया है कि थायराइड जो है आपके संपूर्ण शरीर के विकास के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड है। जालंधर बंद लगाने से हमारे चंद्रमंडल से जो एक अमृत रस, सोमरस टपक रहा है, वो जो है अग्निमंडल यानी सूर्य कुंड में जो है हमारे आके भस्म नहीं हो जाता। इससे क्या होता है, हमें जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, और इससे जो है आपकी मृत्यु भी दूर हो जाती है। मृत्यु दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मरेंगे ही नहीं, मृत्यु आना निश्चित है, पर इसका जो है आप अधिक साल तक जो है दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। जालंधर बंद आपके मानसिक तनाव को जो है दूर करता है, आपको क्रोध को जो है आपके शांत करता है, और साथ ही साथ चिंता को भी जो है दूर करता है, स्ट्रेस लेवल को जो है डाउन कर देता है, क्योंकि इससे जो है हार्मोनल बैलेंस भी आपका होता है। और इसके साथ साथ ये जो है टॉन्सिल, कफ, इन सब में भी निवारण देता है आपको। तो ये थे जालंधर बंद के लाभ। हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर आप देखें तो अभी जो हम ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने जो है उसको ग्लैंड नहीं कहा, उन्होंने जो है 7 चक्र कह दिए उनको। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आपका अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र, और आखिर में आपका मूलाधार चक्र। उन्होंने जो है 7 चक्रों का वर्णन किया, कहीं कहीं जो है ज़्यादा चक्र हैं। 7 चक्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने जो चक्रों का एग्जाम्पल दिया था पहले, अगर आप उसको ध्यान से समझें तो जो आपके मेन बॉडी के ग्लैंड्स हैं उनका जो स्थान है वो जो है ठीक ठीक चक्रों के पास ही है। जैसे अगर हम सहस्त्रार चक्र की बात करें तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड। अगर हम अपने थायराइड के बारे में यानी कि विशुद्ध चक्र की बात करें तो यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, अनाहत थाइमस ग्लैंड हो गया, मणिपुर चक्र पैनक्रियाज, नीचे आपका स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र आपका गोनाड ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड्स वाला, आपका गोनाड ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड्स। तो आप देखें तो बहुत शोध किया था उन्होंने। आजकल क्या होता है, रिसर्च होता है यानी अनुसंधान। हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को जो है दोबारा ढूंढते हैं। पहले जो है शोध होते थे, नई चीज़ों को ढूंढा जाता था। काफ़ी जगह अभी भी है कि नई चीज़ों को खोज रहे हैं, पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रिसर्च। जैसे आप करते होंगे, हम PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो हम रिसर्च यानी उन्हीं चीज़ को दोबारा ढूंढना और उसमें जो है और बारीकियों को ढूंढना। रिसर्च हो रहा है, सर्च नहीं हो रहा है। तो ऋषियों ने जो हमें परंपरा दी है, योग का जो एक बहुत ही बेहतर विकल्प दिया है, हम उससे जो है दूर क्यों भाग रहे हैं। हम जो है वेस्टर्नाइजेशन के दौर पे चले जा रहे हैं। जिम हो गया, रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, फिटनेस के लिए हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप एक बार योग में उतर के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बाकी सारी चीज़ें और योग में कितना डिफरेंस है। वो सिर्फ आपको फिजिकली फिट कर रहा है, ये जो है आपको आंतरिक रूप से आपके चाहे हार्मोनल ग्लैंड्स हो गए, आपके जो है चक्रों का बैलेंस हो गया, आपकी वायु का हो गया, आपके शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ना जाना कितना ही कुछ है जो आपको योग में आके प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ा जो अगर हम समझ सकते हो, स्थूल से जो है सूक्ष्म की जो यात्रा है वो जो है सिर्फ आपको योग में ही प्राप्त होगी। बाकी जगह तो हम स्थूल यानी अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं, परंतु हम योग में जो है अपनी आत्मा के लिए काम करते हैं। तो आके देखिए, जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। और जाहिर सी बात है, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि योग से बड़ा कोई वरदान है नहीं इस समाज के लिए इस समय। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जालंधर बंद के बारे में मेरे से जितना संक्षेप में हो सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, पर फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको जो है दूर करने का अभ्यास किया जाएगा। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, एक शिक्षक या गुरु के सानिध्य में ही जो है आप इन बंदों का अभ्यास करें, क्योंकि बहुत सी बारीकियाँ हैं जो आप वीडियो और बुक्स में देख के नहीं समझ सकते। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिए, हो सकता है आप जो है समझ जाएं उसको, पर सलाह है कि आप जो है किसी शिक्षक के साथ ही मिलकर इसको अभ्यास में लाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम जो है उद्यान बंद की चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही बारीक सा बंद है जिसको समझने के लिए जो है बहुत पेशेंस चाहिए। और बंदों का जो क्या है कि आप जो है
ऐसा मत सोचिएगा कि आपने एक दिन करा और उसका आपको लाभ मिल गया। इसको निरंतर करते रहेंगे तब जो है उसका लाभ मिलता है आपको। तो इसको अभ्यास में लाएं आप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।